एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 2.4 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह की अशांति जो थी वो देखने को मिल रही थी 1905 के टाइम पर। किस तरह से 20th सेंचुरी में मोस्टली जो यूरोपियन नेशन था वो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वायलेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा रही थी क्योंकि जितने भी ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। और उसके बाद देखा गया, अब ये जो सार था उसको सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, पार्लियामेंट का एक मेंबर नहीं माना जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो था वो कर रहा था। और ये जो लिबरल्स थे रशिया के, वो क्या कर रहे थे, वो कंपेन कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, जितने भी सारिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा अफेयर्स चलाए जा रहे हैं, दैट मीन्स जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाए जा रहे हैं सारिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ख़त्म कर दिया जाए। प्रोटेस्ट करे जा रहे थे और सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज़ जो थे वह अब एक साथ आके पीजेंट्स की और वर्कर्स की डिमांड्स को क्या करा रहे थे, फुलफ़िल करा रहे थे। जिसमें उनकी एक डिमांड ये भी थी कि हम लोग को अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है। जो उन्होंने कब डिमांड करी थी, उन्होंने रेवोल्यूशन हुई थी जो 1905 की, उस टाइम पर उन्होंने ये डिमांड करी थी। तो उसके बाद ये जो सपोर्ट थी वर्कर्स को और पीजेंट्स को, वो किन से मिल रही थी, अम्पायर की जितनी भी नेशनलिटीज़ थी, लाइक पोलैंड के हो गए, ठीक है, कुछ मुस्लिम्स थे जिनको ज़दीदित्स कहा जाता था। ये कौन लोग थे, ये ऐसी नेशनलिटीज़ थी जो इस्लामिक नेशन से इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, जिन्होंने अपनी सोसाइटीज़ को मॉडर्नाइज सोसाइटीज़ में फॉर्म करा था, ठीक है। और 1904 के ईयर में देखा गया कि रशियन वर्कर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी, बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स को फेस करना पड़ा। प्राइसेस जो थे वो एसेंशियल गुड्स के वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। रियल वेज जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि रियल वेज का मतलब क्या हुआ कि जो उस टाइम पर जो वेज से जितने भी गुड्स को बाय किया जाता था वो सारे जो थे वो क्या हो चुके थे, डिक्लाइन हो चुके थे 20%। और जो मेंबरशिप थी वर्कर एसोसिएशंस में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि अब वर्कर्स जो थे उनने स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था ताकि वो क्या कर सके, अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कर सकें। और वहाँ पर देखा गया 4 मेंबर्स जो थे जिन्होंने असेंबली फॉर्म करी थी, रशियन वर्कर्स थे जो, तो उनने क्या किया, एक ऐसी एसोसिएशन फॉर्म करी 1904 में, जिसको बाद में क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, आयरन वर्क्स को डिसमिस कर दिया गया। और देखा गया कि एक इंडस्ट्रियल एक्शन लेना होगा, उसके लिए बुलाया गया सभी को कि हम लोग को एक ऐसा एक्शन लेना है कि जितने वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, वर्किंग और ज़्यादा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं। तो कुछ दिनों के बाद देखा गया 1,10,000 वर्कर्स जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ उनने स्ट्राइक करी और डिमांड करा कि हम लोग के जो वर्किंग डेज़ हैं वो 8 आवर्स होने चाहिए, उनको रिड्यूस करना है आप लोगों को, जो 12 to 15 आवर्स जो थे, घंटे जो काम करते थे वो, तो वेज जो है वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और कुछ वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करने की उन्होंने डिमांड करी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thanks for listening and may God bless you all.